Dear viewers, I welcome you all in my class. आज 9th क्लास का लेक्चर मैं दे रहा हूं. 9th क्लास के ये सिलेबस में है पॉलिनोमियल्स में. इसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम जो है इसका बहुत ही यूज है जो 10th क्लास 11th 12th में बहुत ज़्यादा यूज इसका है. मैक्सिमम टॉपिक्स में हमें यूज कर रहे हैं. तो मैं आपको पहले बता दूं ये जो थ्योरम है इसका स्टेटमेंट क्या है, ये थ्योरम क्या कह रही है, ये रिजल्ट क्या कह रहा है, मैं वो बता दूंगा आपको. पॉलिनोमियल बेस्ड है ये. पॉलिनोमियल तो आपको मालूम है. इसका स्टेटमेंट मैं पहले लिखूंगा, फिर कुछ एग्जाम्पल्स हम करेंगे. तो एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि ये थ्योरम एक्चुअली क्या है. मैं लिखूंगा इसका स्टेटमेंट. स्टेटमेंट जो है ये एक पॉलिनोमियल है. हम लिखेंगे लेट p ऑफ x be a polynomial. Let p of x be a polynomial with degree greater than or equal to 1. And if p of x, ये जो पॉलिनोमियल है, if p of x is divided by x minus a, where a is any real number, then on division the remainder is p of a. एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री अगर 1 या 1 से ज्यादा है और इस पॉलिनोमियल को अगर हम स्पेशली डिवाइड करेंगे x माइनस a से, जब ये a एक रियल नंबर है तो डिवीजन करने के बाद इसका रिमाइंडर जो आएगा दैट विल बी p ऑफ a. इसके कुछ स्पेशल केसेस में बताऊंगा और इसके बाद एग्जाम्पल्स लेंगे. स्पेशल केस में मैं आपको बोलूं, अगर इसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे, x प्लस a से, तब रिमाइंडर बनेगा p ऑफ माइनस a. ये इसका एक केस है स्पेशल. दूसरा है
अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे ax प्लस बी से, ये जो a और b है ये रियल नंबर्स हैं, where a and b are non-zero real numbers, तब जो आपका रिमाइंडर बनेगा then the remainder is p of minus b by a. ये स्पेशल केसेस हैं। एक्चुअली करना क्या है, पॉलिनोमियल को डिवाइड x माइनस ए से, तब रिमाइंडर बनेगा p ऑफ a। अगर आप डिवाइड करोगे x प्लस ए से, तब बनेगा रिमाइंडर p ऑफ माइनस ए। अगर डिवाइड करोगे इसी पॉलिनोमियल को ax प्लस बी से, तब बनेगा आपका रिमाइंडर p ऑफ माइनस बी बाई ए। स्पेशल केसेस। और एक और है, अगर आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे ax माइनस बी से, ये फर्स्ट केस, सेकेंड एंड थर्ड वन, if p of x is divided by ax minus b, तब रिमाइंडर बनेगा p of b by a, then remainder is p of b by a। पूरे मैंने आपको केसेस बताए, सिर्फ आपने यूज करना है अब। मगर यूज करने से पहले आपको मैं एग्जाम्पल्स पहले दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपने बहुत सारे कंफ्यूजन इस वक्त हैं आपके जहन में कि सर क्या बता रहा है ये पूरा हो जाएगा आपका क्लियर जब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। और आपने ये लिखा होगा, कॉपी किया होगा, मैं उसको अब मिटाऊंगा, मैं अब एग्जाम्पल्स पे आऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, एक पॉलिनोमियल है, ये हम रखेंगे बराबर p ऑफ x के। हम इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 3 से। अब देखो, पहले हम मैनुअल डिवीजन करेंगे, खुद डिवीजन करेंगे, उसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, फिर देख लेंगे, चेक करेंगे कि वो सही है या गलत है। अब देखो, यहां पर मैं लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। डिवीजन जैसे नॉर्मली करते हैं उसी तरीके से इसका भी डिवीजन करना है। ये तो आपका हो गया है डिविडेंड, ये है डिविडेंड। डिवाइजर कौन है? डिवाइजर है आपका x माइनस 3। डिवीजन में आपको मालूम है। आप डिवीजन कैसे करते हो, पहले आपने x स्क्वायर बनाना है यहां नीचे। आप x को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ताकि यहां पर x स्क्वायर बन जाए? आप करोगे x को x के साथ मल्टीप्लाई, तो x इंटू x हो गया आपका x स्क्वायर। बेसिस आर सेम, पावर्स एडिट, क्योंकि इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो इसके बाद आपने इस x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? आपने मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, क्योंकि डिवीजन तो ऐसे ही करते हैं। जो डिवाइजर यहां होता है ये तो कोशेंट है। आपने कोशेंट में जो नंबर यहां पर है, इस नंबर को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो x इंटू x हो गया आपका x स्क्वायर।
तो इसके बाद -3 इंटू एक्स हो गया -3x, तो यहां लिखेंगे -3x। इसके बाद क्या करते हो आप डिवीजन में, ये जो टर्म होती है ये वाली टर्म, इसको आप नेगेटिव बनाते हो, माइनस बनाते हो, ये डिवीजन का रूल है। तो आप क्या करते हो, ये तो ऑलरेडी प्लस है, ये बन गया माइनस। जो उधर टर्म होता है उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैं एक बात बता दूं आपको, कंफ्यूजन आपने नहीं होना है। देखो अगर मैं 9 को डिवाइड करूंगा 2 के साथ, मैं लिखूंगा 2 4 8। उसके बाद आपको याद है आप क्या करते हो, आप करते हो 9 को 8 कम, नीचे लिखते हो आप 1। मगर आप एक्चुअली क्या करते हो, आप इस 8 को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये माइनस हो गया। ये 8 तो प्लस है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस। 9 में से 8 कम करो, 1 हो आ गया आपका नीचे। बराबर उसी तरीके से यहां पर भी, यहां पर एक्चुअली अब 2 टर्म्स हैं। इसको अब ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको माइनस आपने बनाया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, और इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस बन गया आपका ये प्लस। अब ये आपका -3x नहीं है, ये आपका +3x है। तो ये दो कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर खत्म, कैंसिल। अब यहां पर आइए, ये है आपका 3x और ये है आपका +3x। 3x कितने हो गए, 6x। 3 ऑरेंजेस 6 ऑरेंजेस 6 ऑरेंजेस। और इसके बाद इस 4 को नीचे लाइए, +4 ऐसे। अब क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, आपने अब ये 6x बनाना है। x को क्या मल्टीप्लाई करोगे यहां, सो दैट कि ये बन जाएगा आपका 6x। मेरे ख्याल में +6 से करो मल्टीप्लाई। 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x बन गया आपका 6x। मगर 6 को -3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा -3 इंटू 6 बन गया आपका -18। 6 इंटू -3 बन गया -18 ऐसे। इसके बाद आपको याद है, आपने ये दोनों टर्म्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। इस 6x को माइनस से मल्टीप्लाई करो, बनेगा आपका माइनस, क्योंकि ये खुद का प्लस है। और इस माइनस को भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा आपका प्लस। तो इसके बाद नीचे क्या आएगा, ये 6x कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या आ गया, 18 + 4 वो बन गया आपका 22। और क्लियर है, अब इसका डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, इसका डिग्री 0 है, क्योंकि इसके साइड में x पावर 0 बैठा है। तो आप डिवीजन नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक इसका डिग्री, इसका पावर इससे ज्यादा होगा तभी तक आप चलोगे, या बराबर होगा इसके। जो ही इसका डिग्री, इसका हाईएस्ट पावर कम हो जाएगा इससे, डिवाइजर से, तो यू विल स्टॉप, तो आप आगे नहीं जाएंगे। सेम इज द केस है। देखो यहां पर ये तो 1 आ गया ना, तो हम आप कैसे 2 से इस 1 को डिवाइड करेंगे, हम रुकेंगे, हमें पॉइंट नहीं ऊपर लेना है, हम रुकेंगे, तो ये 1 आपका रिमाइंडर आ गया। सिमिलरली आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 22, ये आ गया आपका रिमाइंडर। तो मैं लिखूंगा इधर ये जो पॉलिनोमियल है, इसका रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर जो बचा है हमें, दैट इज 22। और जो कोशेंट आ गया इसका, कोशेंट हो गया जो उस साइड में मैंने लिखा, दैट इज x + 6। अब हम देख लेंगे रिमाइंडर थ्योरम भी यही कह रही है या नहीं। आप देखो रिमाइंडर थ्योरम में ये आपका px है, आपने px को किससे डिवाइड किया, x - 3 से किया ना, x - 3 से। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, अगर हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे तो आप देखो आपका जो px है आपको क्या, x² + 3x + 4। और आपका किससे डिवाइड कर इसको किया आपने, x - a से, x - 3 से। तो आपने x - 3 से डिवाइड किया, इसका मतलब है आपका a जो है ये 3 है,
x माइनस ए, तो एक है ना ये 3 इधर, तो ऑब्वियसली इसका रिमाइंडर क्या निकलेगा? p ऑफ a, p ऑफ a। तो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर इज p ऑफ 3, क्योंकि p ऑफ a है रिमाइंडर, a के बदले क्या है? 3। तो आप क्या करोगे? आप इस पॉलिनोमियल में यहां x के बदले आप 3 लिखोगे, क्योंकि आपका रिमाइंडर क्या है? p ऑफ 3, यह है p ऑफ x, तो x के बदले 3 लगाओ। हम लिखेंगे सबस्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3। आप इस पॉलिनोमियल में इस x के बदले उधर रखोगे 3, क्योंकि ये a है, p ऑफ a है 3, तो आप ये 3 यहां लगाओ, तो आपका बनेगा p ऑफ 3 इज इक्वल, लगाओ यहां पर भी x की, जहां जहां पर आपका x है वहां 3 लगाओ, तो ये बन गया आपका 3 स्क्वायर, फिर बन गया आपका 3 इंटू 3, फिर बन गया +4। यहां पर आपने x के बदले 3 लिखा, हो गया 3 स्क्वायर, इसके बदले आपने 3 इंटू 3 लिखा, +4 लिखा। जरा ये कैलकुलेट करो आप, 3 3s are 9 प्लस 3 3s are 9 +4, ये कितना हो गया? इट इज 22। अब देखो 9 + 9 + 4 हो गया 22। यहां पर भी हमारा रिमाइंडर है 22, और रिमाइंडर थ्योरम जो आपने यूज किया, यहां पर भी रिमाइंडर आपका 22। तो ये डिवीजन आपने खुद किया, ये निकाला आपने 22, मगर यहां पर आपने रिमाइंडर थ्योरम यूज की। रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज किया आपने देखा ये पॉलिनोमियल जो है p ऑफ x, ये x² + 3x + 4। आपने इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड किया? आपने किया x - 3 से डिवाइड, तो x - a इसको आप मानिए, तो ये जो a है इट इज 3, तो ये a 3 है, तो रिमाइंडर है p ऑफ 3। तो ये p ऑफ 3 जो है, आपने 3 इस x के बदले यहां लगाया, तो p ऑफ 3 आपका बन गया 3 स्क्वायर, x के बदले 3 प्लस 3 इंटू 3, x के बदले 3 प्लस 4। कैलकुलेट करने के बाद आपका रिमाइंडर आ गया 22। तो इस तरीके से आपने मैन्युअली भी निकाला, रिमाइंडर 22, और आपने यहां पर थ्योरम यूज करके भी निकाला रिमाइंडर 22। तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है। मैं एक और एग्जांपल लूंगा, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखो, मैं दोनों तरीकों से आपको बोलता, एक तो मैं खुद निकाल रहा हूं, दूसरा मैं रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहा हूं। देखो, हम लिखेंगे एग्जाम्पल, डिवाइड p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² - 5x। एक पॉलिनोमियल है, इसको हम डिवाइड करेंगे x - 1 से। पहले डिवाइड करो आप, मैनुअल डिवाइड, इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम। पहले यहां डिवीजन करेंगे, यहां रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, देख लेंगे, चेक करेंगे, फिर डिवीजन भी आप सीख लेते हो इससे ज्यादा। आप देखो, 2x² - 5x करो आप डिवाइड इसको x - 1 से। आपने क्या बनाना है? पहले आपने ये बनाना है 2x²। कैसे बनेगा 2x²? आप इस x को 2x से मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू x कितना हो गया? मल्टीप्लिकेशन, 2x इंटू x, ये तो जाहिर सी बात है, 2x इंटू x कितना हो गया? 2x का स्क्वायर, क्योंकि इसका पावर 1, इसका पावर 1, 2 हो गया 2, 2 1 जा 2, x इंटू x हो गया x स्क्वायर, बेसिस सेम पावर सेटेड, तो ये आपका नीचे आ गया x स्क्वायर। मगर इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इस 2x को -1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2x इंटू -1 कितना हो गया?
-2x। तो इसके बाद आपने लाइन खींच दी है। इसके बाद ये दो टर्म्स है, इनको आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका माइनस, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस है। इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा आपका माइनस। तो इसके बाद ये जो -2x है, इसको भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये बन गया आपका +2x। तो ये बन गया आपका -2x², तो ये बन गया आपका +2x, क्योंकि ऑलरेडी माइनस था, माइनस इंटू माइनस हो गया +2x। अब तो ये -2x नहीं रहा, ये तो +2x रहा, मगर ये -2x² है, ऊपर वाला है +2x², तो ये आपका बन गया, ये हो गया कैंसिल। तो इन दो का आप, ये तो -5x है, इसको +2x किया आपने, -5 को +2 करोगे कम, -5 को +2 करोगे कम, ये आपका बन गया -3x। क्योंकि ये तो एक्चुअली बड़ा है ना, साइन रहेगी ना बड़े नंबर की, तो -5 को +2 कम करो, ये बन गया -3, और ये x है, तो -3x नीचे आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, और कोई टर्म उधर है ही नहीं, तो आपने अब बनाना है यहां -3x, क्योंकि अभी भी डिवीजन हो जाएगा। आप क्या करोगे, आप इस x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट कि ये बनेगा आपका -3x। मेरे ख्याल में इसको करेंगे हम -3 से। -3 इंटू x कितना हो गया, -3x। -3 इंटू x हो गया -3x, क्योंकि ये तो +x है, x इंटू -3 हो गया -3x। इसके बाद माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 1 3, क्योंकि -3 को आपने दो टर्म से मल्टीप्लाई करना है। एक तो किया आपने -3 इंटू x हो गया -3x, इसके बाद आपने माइनस माइनस +3 किया, 3 1 3। इसके बाद लाइन खींचो नीचे, इसके बाद इसको प्लस बनाओ, क्योंकि मैंने कहा है आपको जो पहले वाली टर्म होती है ऊपर, वही टर्म आपने नीचे भी बनानी होती है। तो अब बन गया ये माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस, तो ये बन गया आपको, ये जो प्लस है इसको भी आपने माइनस बनाना है, क्योंकि इसको भी आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या आ गया, ये कैंसिल, तो नीचे आपका रिजल्ट आ गया -3, ये आपका रिमाइंडर हो गया, क्योंकि इसके बाद डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि इसका डिग्री 0 बन गया, इसके बाद कोई डिवीजन नहीं है। अब हमने चेक करना है रिमाइंडर थ्योरम से कि हमें यहां पर भी -3 ही रिमाइंडर निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो यहां क्या है, यहां p ऑफ x क्या है, p ऑफ x है 2x² -5x। किससे डिवाइड किया आपने, x -1 से, x-1 से डिवाइड किया, तो आपका a क्या है, a है 1, a है 1 इधर, क्योंकि x -1, a है 1, तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया p ऑफ a। तो रिमाइंडर इज बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज p ऑफ a, दैट इज p ऑफ 1। तो आपने इस x के बदले अब क्या करना है, x के बदले 1 लिखना है, क्योंकि a तो 1 है, a तो 1 है आपका, तो ऑब्वियसली इस x के बदले भी 1 लगाना है, इसीलिए p ऑफ 1 आ गया इधर। तो यहां पर भी x के बदले 1, तो वो आपका रिमाइंडर आएगा। तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1, तो आपका बनेगा p ऑफ 1 इज इक्वल, ये लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। सपोज पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो आपका क्या आ गया, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1², x के बदले 1 है, 1² और -5 इंटू 1, x जहां पर x है वहां 1 लगाओ, तो ये बनेगा आपका 2 इंटू 1² हो गया 2 -5, तो 2 -5 कितना हो गया, इट्स -3। यहां पर भी देखो ये भी रिमाइंडर है -3, और यहां पर भी देखो ये भी रिमाइंडर है -3। यहां पर आपने रिमाइंडर थ्योरम यूज की, यहां पर आपने पूरा डिवीजन किया।
दोनों तरीकों से आपका रिमाइंडर तो सेम आ गया। तो ये क्यों मैं दिखा रहा हूं, पहले मैनुअली में दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि आपको पता चल जाए डिवीजन। इसके बाद यहां पर मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। आप क्या करोगे, जब भी आपने रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी होती है तो आपने ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, आपने खुद का डिवीजन नहीं करना है। आप तो रिमाइंडर डायरेक्टली निकाल सकते हो क्वेश्चन को देखकर ही, विदाउट डिवीजन करने के बगैर आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। देखो अब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आप अब रिमाइंडर अब हम निकालेंगे। देखो कैसे, मैं लिखूंगा डिवाइड P of x is equal to 2x minus 5 by x minus 6। अब हम डायरेक्टली करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम आपने यूज करनी है, और आपका क्या है इस वक्त, ये P of x है आपका, और x minus 6 से डिवाइड करना है। तो आपका जो हम सोल्यूशन लिखेंगे, आपका a जो है, a है 6 x माइनस a। तो आप क्या करोगे, इसको आप P of x इज इक्वल टू 2x माइनस 5, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानो। तो आपने x के बदले क्या लगाना है, 6, क्योंकि आपका रिमाइंडर क्या आएगा, P of a। रिमाइंडर इज P of 6। तो आप 6 करो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 में, तो आपका रिमाइंडर निकलेगा डिवीजन करने के बगैर। पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपका आ गया P of 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस 5। तो x के बदले आपने लिखा 6, तो बाकी क्लियर हो गया आपका। 2 6 are 12 minus 5, 7 is the remainder। तो जो ही आप 2x minus 5 को डिवाइड करोगे x minus 6 से, तो आपका रिमाइंडर आ गया उधर P of 6, वो आपका निकला 7। मगर याद रखना, आप जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे, जो पॉलिनोमियल आपके पास होना चाहिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए 1 या 1 से ज्यादा। अब देखो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 1। डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर इन अ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री। मगर जो हाईएस्ट पावर होगा उसके बगल लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट होता है, दैट शुड बी नॉन जीरो। वो भी मैंने बोला आपको, उसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। आपका लीडिंग कोएफिशिएंट होना है नॉन जीरो। ये तो पॉलिनोमियल की ब्यूटी है। तो आपने देखा, जो भी पॉलिनोमियल आप लोगे जिसमें आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करोगे, उस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो इसका आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। अब देखो, आपने 2x माइनस 5 को डिवाइड किया है x माइनस 6 से, तो आपका रिमाइंडर निकला P of 6। P of 6 है 7 के बराबर। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे रिमाइंडर थ्योरम में। अगर मैं एक और क्वेश्चन यहां ले जाऊंगा, यहां लूंगा, मैं लिखूंगा डिवाइड P of x इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 बाई x प्लस 2। अब आप x प्लस 2 से डिवाइड करो एंड फाइंड द रिमाइंडर, अब हमें रिमाइंडर ढूंढना है। यहां पर भी लिखना होता है फाइंड रिमाइंडर, क्योंकि हमने रिमाइंडर ही निकालना है ना, वही तो रिमाइंडर थ्योरम है। तो यहां पर आप क्या करोगे, आप इस वक्त डिवाइड किससे कर रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो x प्लस 2 से। इसका मतलब है आप डिवाइड कर रहे हो x प्लस a से, x प्लस a। तो a क्या है इस वक्त, हियर a इज इक्वल टू 2।
तो मैंने बोला है आपको अभी स्पेशल केस में जब आप पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे x प्लस ए से तो उसका रिमाइंडर क्या होता है p ऑफ माइनस ए, p ऑफ माइनस ए। तो हम लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, हाँ बाय रिमाइंडर थ्योरम द रिमाइंडर इज, ये हम मिटाएंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम, हाँ बाय रिमाइंडर थ्योरम यहां पर रिमाइंडर इज, हाँ रिमाइंडर इज क्या, p ऑफ माइनस ए, p ऑफ माइनस ए, इस वक्त a नहीं माइनस a, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो x प्लस 2 से, x प्लस a से, तो आपका a है 2, तो रिमाइंडर क्या है p ऑफ माइनस a, इसका मतलब है p ऑफ माइनस 2, क्योंकि a तो 2 है। तो आप यहां पर इस x के बदले क्या वैल्यू लगाओगे, आप लगाओगे -2। मैं लिखूंगा इसको इक्वेशन नंबर 1 हेयर, पहले यहां लिखूंगा मैं p ऑफ x इज इक्वल टू 5x क्यूब, हाँ -3x स्क्वायर प्लस 5। तो आप क्या करोगे, आप इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन नंबर 1 नाम रखो, तो इसमें आप x के बदले -2 लगाओ, क्योंकि तभी तो बनेगा ना p ऑफ -2, ये तो p ऑफ x है। तो आप लिखोगे पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, जहां जहां पर x है वहां लगा -2, तो बनेगा आपका p ऑफ -2 इज इक्वल टू 5 इंटू -2 का होल क्यूब -3 इंटू -2 का होल स्क्वायर, यहां +5। तो इसके बाद मल्टीप्लाई करो 5 इंटू -2 3 बार, -2 -2 -2, ये हो गया -2 -2 -2, इसके बाद -3, इसके बाद इंटू -2 इंटू -2 2 बार, इसके बाद +5, इसके बाद ये कैलकुलेट करो माइनस 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 हो गया माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 5 जार 40, इसके बाद माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार 4, 3 जार 12, इसके बाद +5। तो आप देखो ये कैलकुलेट करो आप, ये हो गया 40 प्लस 5 45, 45 को 12 कम कीजिए तो मेरे ख्याल में वहां बचेगा आपका 33। तो 33 आपका क्या निकला, रिमाइंडर। 33 इज रिमाइंडर, 33 आपका रिमाइंडर निकला है डिवीजन करने के बगैर। तो आपने क्या किया, 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 एक पॉलिनोमियल है, इसको आपने डिवाइड किया x प्लस 2 से, तो वहां से आपका जो बचा है रिमाइंडर, जो बचा है वो बचा है आपका 33 डिवीजन करने के बगैर। यही रिमाइंडर थ्योरम है। और यह भी पॉसिबल है कि कभी कभी आपका रिमाइंडर 0 भी आएगा, यह भी पॉसिबल है। ऐसी भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम एक और लेक्चर जब मैं एक और लेक्चर आपके सामने दूंगा, तो उस टाइम हम रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और भी बहुत सारी चीजें पॉलिनोमियल में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।